तो हम वापस आ गए हैं उस अजीब और बेचैन कर देने वाली कहानी में। पिछली बार हमने आरव को उस हवेली से लौटते हुए छोड़ा था, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सच में अकेला लौटा था? अब ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर आने वाली है जहां रहस्य और भी गहरा होने वाला है। जैसा मैंने कहा, आरव हवेली से लौटा तो था, पर वो अकेला नहीं था। उसके साथ थी एक अजीब सी बेचैनी जो उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की वो भयानक खामोशी अब उसके जहन में घर कर गई थी। और फिर वो स्केचबुक, उसमें बनी अनायरा की तस्वीर, अब वो सिर्फ कागज पर उकेरी हुई एक शक्ल नहीं थी। नहीं, ऐसा लग रहा था मानो वो उसे पुकार रही हो। उसकी आंखें इतनी असली थीं कि यकीन करना मुश्किल था कि ये सिर्फ पेंसिल से बनी है। और फिर वो रात आई, एक ऐसी रात जब नींद कोसों दूर थी। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे रहस्य की दिशा ही बदल दी। उस रात के सन्नाटे में एक नया राज खुलने वाला था। तो वो बेचैन करने वाला स्केच। आरव अपने कमरे में था, पर उसका मन वहां था ही नहीं। उसकी नजरें बार बार उसी स्केचबुक पर जाकर टिक जाती थीं। अनायरा की आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, एक ऐसा खिंचाव जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। वक्त था आधी रात का, बाहर घुप अंधेरा, इतना कि हाथ को हाथ सुझाई न दे, और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। वो कहते हैं ना, तूफान से पहले वाला सन्नाटा, बिल्कुल वैसा ही। और ठीक उसी पल उस गहरे सन्नाटे को एक आवाज ने तोड़ा, बहुत ही हल्की, धीमी सी खटखटाहट खिड़की पर, टुक टुक। आरव का दिल तो जैसे उछलकर हलक में आ गया। उसने झटके से खिड़की की तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिवाय खिड़की के शीशे पर जमी भाप पर बने उंगलियों के निशानों के। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने धुंध को ही स्याही बनाकर कुछ लिख दिया हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, तभी ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में आया और अपने साथ लाया एक जानी पहचानी सी महक। और फिर दूर पहाड़ियों पर एक लालटेन की टिमटिमाती रोशनी। ये सब क्या था? ये सारे इशारे थे जो उसे कहीं बुला रहे थे। आधी रात का बुलावा। आरव को एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था जो उसे वापस उसी हवेली की तरफ खींच रहा था। वो समझ गया था कि उसे जाना ही होगा। उसके सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे, उसी हवेली में, जहां अंधेरे में वो बूढ़ी औरत उसका इंतजार कर रही थी। और वो हवेली पहुंच गया। वहां पहुंचते ही बूढ़ी औरत ने जो कहा, उसे सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि आरव ने जो स्केच बनाया है वो कोई मामूली स्केच नहीं, वही अनायारा का असली रूप है। और उसी स्केच ने अनायारा की आत्मा को जगा दिया है। तो मतलब वो स्केच सिर्फ एक तस्वीर नहीं था, वो एक पहचान था, अनायरा के होने का, उसके वजूद का सबूत। सोचिए, सालों बाद किसी ने उसे सच में देखा था, और अब वो उस तस्वीर के जरिए खुद को पहचानना चाहती थी। और फिर बूढ़ी औरत ने आरव के सामने एक बहुत ही मुश्किल और डरावनी शर्त रखी। उसने कहा, अगर तुम मदद करना चाहते हो तो तुम्हें उस धुंध के अंदर जाना होगा जहां वो खो गई थी। तो अब धुंध के अंदर जाने का रास्ता। आरव मान गया। वो और बूढ़ी औरत हवेली के पीछे उस घने जंगल की तरफ चल पड़े। एक पतला सा रास्ता जो एक अनदेखी दुनिया की तरफ जा रहा था, और धुंध ने उसे पूरी तरह से ढक रखा था। जैसे जैसे वो उस रास्ते पर आगे बढ़े, हवा एकदम बर्फीली होती गई। और फिर वो आवाजें, हल्की, बहुत हल्की फुसफुसाहटें उनके चारों ओर गूंजने लगीं, जैसे कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। और फिर वही हुआ जिसका डर था। वो घनी धुंध अचानक एक जगह सिमटने लगी, हवा में गोल गोल घूमने लगी, और फिर धीरे धीरे उसने एक इंसानी शक्ल लेनी शुरू कर दी। बूढ़ी औरत की कांपती हुई आवाज में सिर्फ एक नाम निकला, अनायरा। हाँ, वो शक्ल अब बिल्कुल साफ थी, वही गहरी चमकती आंखें। अनायरा उनके ठीक सामने धुंध से बनी खड़ी थी। तो अब एक खोई हुई आत्मा के लिए रोशनी। एक तरफ एक कलाकार था और दूसरी तरफ एक आत्मा। अनायरा ने कुछ कहा, पर उसके होठ नहीं हिले। उसकी आवाज बिना आवाज के सीधे आरव के दिमाग में गूंजी। अनायरा ने बताया कि वो बरसों से इस अंधेरे में फंसी है, उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन
आरव की तस्वीर, उसमें जो एक रोशनी थी, एक उम्मीद थी, वही उसे यहां तक खींच लाई थी। ये सुनते ही आरव ने अपने कांपते हुए हाथों से स्केचबुक आगे कर दी और अचानक वो तस्वीर अपनी ही रोशनी से चमकने लगी। एक तेज हवा चली और अनायरा का धुंध से बना शरीर उस रोशनी की तरफ खिंचने लगा और फिर कुछ ही पलों में वो उस रोशनी में समा गई और सब कुछ शांत हो गया। वो आखिरी फुसफुसाहट, धुंध छट चुकी थी, हवा में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कहानी का अंत था? क्या अनायरा को सच में मुक्ति मिल गई थी? जो हुआ उसका सबसे बड़ा सबूत था आरव की स्केचबुक, वो पन्ना जिस पर कुछ देर पहले एक जीती जागती तस्वीर थी, अब बिल्कुल खाली था। पूरी तरह से सादा, कोरा कागज। बूढ़ी औरत के चेहरे पे सुकून था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर ये राहत के आंसू थे। उसने कहा, अब वो आजाद है। तुमने उसे वो रोशनी दे दी जिसे वो बरसों से ढूंढ रही थी। उसका सालों का इंतजार खत्म हो गया था। सब कुछ शांत हो चुका था, पर उस खामोशी में भी आरव को लग रहा था कि ये अंत नहीं है, कहानी अभी बाकी है। और इसकी वजह थी वो आखिरी फुसफुसाहट जो उस धुंध में सिर्फ और सिर्फ उसी ने सुनी थी।